गुरुजी ने कहा था कि भगवान को बुला लेना, भगवान को बुला लेना। आवाज लगाने लगा, हे भगवान कि सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग। आवाज लगाई है प्रभु। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को बुला लेना। परीक्षित जी बुलाने लगा। जरा विचार करें, ये सत्य घटना है। भगवान नहीं आए, भगवान कहीं ऐसे आते, आंखों में आंसू भरे आए। हे भगवान, तुम इसलिए नहीं आ रहे हो कि हमारे पास में घी नहीं है, हमारे पास में गुड़ नहीं है, हमारे पास में नदी के पानी के अलावा दूसरा पानी नहीं है, इसीलिए तुम नहीं आ रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना भगवान, आश्रम पर मत जाना, वहां तो व्यवस्था गड़बड़ है, वहां रोटी नहीं हो रही है, भूखों मर जाओगे। आवाज लगाई, आचमनी और धान आरती यहाँ यही मेहमानी, और सूखी रोटी खाए जाओ तुम, सूखी रोटी खाए जाओ तुम, पियो नदी का पानी, सीता राम आइए, राम आइए, भोजन का भोग जो उसने बुलाया कि भगवान यहाँ पर सिर्फ नदी का पानी और सूखी रोटी है, आप आ जाओ प्रभु, गुरुजी ने कहा था। परीक्षित जी, तो भगवान ने उस भक्त के भाव को देखा। जरा गौर करें, जैसे ही भाव को देखा, एकदम से भगवान और राम और सीता दो लोग आकर के प्रकट हो गए। और जो प्रकट हुए तो उसने रोटी देखी, राम को देखा, रोटी देखे, राम को देखे। बोले गुरुजी ने कहा था एक आएगा, यहाँ तो दो दो आ गए। अब तो व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, हमने तो एक के लिए रोटी की थी, यहाँ पर तो दो दो आ गए। अब क्या होगा? ये प्रसाद अपने पास रखे रहो। दो दो आ गए। परीक्षित जी, राम जी ने पूछा क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं देख रहे हैं, रोटी देख रहे हैं, व्यवस्था गड़बड़ है और तुम दो दो आ गए हो। परीक्षित जी, राम जी बोले कोई बात नहीं, तुम ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। बोले ना ना, तुम अच्छे बहुत लगते हो, तुम ही खा लो। प्रसाद पाया जानकी ने, राम जी ने और उस भक्त ने। परीक्षित महाराज जैसे ही प्रसाद पाके चले तो उस भक्त ने कहा एक बात बताओ प्रभु जी। बोले हाँ, कि अब की बार कितने आओगे एकादशी पे? राम जी बोले हाँ हाँ, अब की बार हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। बताया नहीं कितने आएंगे। चेला लौट करके आया, गुरुजी ने पूछा कहो चेले व्यवस्था बढ़िया बन गई? बोले व्यवस्था बन गई, तुम्हारे राम तो बहुत भूखे ही बैठे रहते हैं, वो एक नहीं अपनी पत्नी को भी ले आए, बनाना भी नहीं जानते। आकर के उन्होंने सारा प्रसाद खा लिया। परीक्षित जी, दूसरी एकादशी पड़ी तो बोले गुरुजी अब की बार राशन बढ़ा दो, क्योंकि भगवान बहुत आते हैं वहां। अब की बार उसने 2 का राशन लिया। गुरुजी ने विचार किया भगवान कहीं आते हैं, हमें तो जिंदगी में दर्शन ही नहीं हुए, भगवान कहीं आते ही नहीं है, ये इसलिए रो रहा है, भूखा रह गया होगा, इसलिए राशन और बढ़ा दिया। उसने जाकर के भोजन बनाया और फिर बुलाने लगा सीता राम आइए, राजा राम आइए। और भगवान तो तैयार ही बैठे थे, आदत पड़ी ना। राम और जानकी अब कदा लक्ष्मण और संग चले आए। अब 2 को राशन तो लेके आओ ही, तो लक्ष्मण को जो देखो सुबह के गुस्सा के मारे
लक्ष्मण को देखे, रोटी देखे, लक्ष्मण देखे, फिर रोटी देखे। राम जी बोले क्या देख रहे हो? बोला ये बताओ ये कौन? बोले ये हमारे भाई हैं लक्ष्मण छोटे। बोले सगे हैं या लग्गा तग्गा के? राम जी बोले सगे हैं। बोले सगे हैं तो हमने उस दिन आपसे पूछा था कितने आओगे, तुमने बताया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अच्छे बोल लगते हो, खा लो खा लो। प्रसाद पाया और जैसे ही चलने को भय, बोले अब की बार तो बता जाओ कितने आओगे। फिर अंतर ध्यान हो गए प्रभु जी। अब की बार परीक्षित जी जैसे ही पहुंचा, गुरु जी के चरण पकड़ लिए। बोले गुरु जी तुम्हारे भगवान तो भूखे ही बैठे रहे, पूरा परिवार लेके आ जाते हैं, इतनी अच्छी रोटियां लगती हैं उनको। गुरु जी ने विचार किया चेला हमारा झूठ बोल रहा है, आज हम भी देखेंगे भगवान आते हैं कि नहीं। बोले गुरु जी अब की बार 4 का राशन दो हमें, 3 वो और 1 हम। 4 राशन लेके आया, लेकिन अब की बार उसने एक चालाकी कर दी। गुरु जी पीछे पीछे पेड़ की आड़ में छुपे हैं। अब की बार चालाकी उसने ये कर दी, भोजन बनाया नहीं, भगवान को बुला दिया। सीताराम आइए रायो जो कई सीताराम आइए, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी। इंटरसिटी कैसे डब्बा जुड़े आए, मैंने देखो राम जी बोले कहाँ है भोजन? बोले खाओ जे कंडा। क्यों? मैं नहीं बना पाऊंगा। राम जी बोले क्या हो गया? बोले नहीं बना पाएंगे, इतने लोग तुम ले आते हो, हम अकेले भोजन बनाते बनाते जी हमारी सब मूछें भर गई। आ तो सीधो खाए जा तो चले जा, तो आज तुम बनाओ और हम खाएंगे। देखिए भक्त का भाव। परीक्षित जी जब ये कहा कि तुम बनाओ, तो राम ने आदेश दिया भरत कि भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारी बन गए। हनुमान जी पूंछ से चौका लगाने लगे और सीता जी रोटी बेलने लगी। लखन लकड़ियों को लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। लखन चुन चुन के लकड़ी, लखन चुन चुन के लकड़ी बरसाने, लखन चुन चुन के बन से लाने। ये हरी भरत जी भंडारे बनाने लगे, रोटियां बनने लगी, प्रसाद राम जी भक्त को परसने लगे। गुरु जी खड़े खड़े देख रहे हैं, लेकिन कारण ये हो गया कि भगवान ने गुरु जी को दर्शन नहीं दिए। आवाज लगाई चेला भगवान कहाँ हैं? चेला बोला गुरु जी तुम देखो भगवान यही रोटी परस रहे हैं, माँ जानकी रोटी बना रही है। गुरु जी बोले हमें तो दिखाई नहीं देता। भक्त ने कहा प्रभु मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए, नहीं तो मेरे गुरु जी मुझे बदनाम कर देंगे, कह देंगे ये झूठी बात कह रहा था। राम जी बोले तुम्हारा गुरु सरल नहीं है, तुम्हारा गुरु तरल है। जो सरल होता है हम उसे दर्शन देते हैं। आंखों में आंसू बहाए गुरु जी को दर्शन दो। भगवान ने गुरुदेव को दर्शन दिए। एकदम गुरु जी ने हाथ अपने चेला के सामने जोड़े खड़े हो गए। शिष्य सभी को गुरु के प्रति शिष्यों को भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज हमें शिष्य के प्रति गुरु के दर्शन भगवान के हो गए। गोविंद भगवान की शिष्य के प्रति भगवान के दर्शन हुए हैं। ऐसे शिष्य को मैं नमन करता हूँ। तो परीक्षित जी मेरा मतलब है भक्त के हृदय में अगर भाव है तो भगवान नंगे पैर भाग खड़े होते हैं। अभी लोग सुन रहे थे आप लोग
किस प्रकार से भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर ने मथुरा के जेल खाने में अवतार धारण किया। गोकुल वृंदावन में बधाई पड़ी। भगवान कन्हैया अनन्य प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात परीक्षित जी, भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर मां यशोदा की गोद में बैठे हुए थे। विचार किया है कि आज मैं अपनी मां यशोदा की परीक्षा लेंगे कि मैया को दूध प्यारो है या पूत। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सावधान करते हैं कि परीक्षित जी एकाग्र मन लगा करके भगवान की कथा सुनना, क्योंकि साथ में रोज तुम्हें तक्षक डसने को आएगा। महाराज पंडाल में जो भक्त बैठे हैं वो एक परीक्षित नहीं, सारे के सारे ही परीक्षित है। परीक्षित का मतलब है पर धन इच्छा, परमात्मा की इच्छा से जो आता है उसे परीक्षित कहा जाता है। परीक्षित जी को तक्षक डसने को आएगा, हमें आपको काल रूपी तक्षक डस के चला जाएगा। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं परीक्षित जी, हमें आपको सब धोखा दे जाएगा। सुभाष प्रधान जी की तरफ से 101 रुपया भगवान के चरणों में आए हैं। भगवान सबको शांति दे, सब धोखा दे जाए परीक्षित जी, हमें आपको अधिकारी, व्यवहारी, घरवारी, सारी, लेकिन दो चीजें कुदरत की बनाई हुई ऐसी हैं जो कभी किसी को धोखा ही नहीं देती। वो कौन है? एक मौत और एक बुढ़ापा। ये दोनों बहुत चाहते हैं। जब ये दोनों आते हैं तो जान लेंगे तुम कौन सी गली में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन से मकान में हो, कौन से बेड पे हो, कौन से कमरा में हो, बिना पूछे बिना बताए तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और सबसे ज्यादा परीक्षित जी चाहता है तो कौन चाहता है पता है? बुढ़ापा बहुत चाहता है। जल्दी आता नहीं है और आता है तो जाता नहीं है, और जब जाता है तो संग ही लेके जाता है ना। विचार करो, लड़कपन आता है चला जाता है। चार पन होते हैं हमारे आपके जीवन में, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत। लड़कपन चला जाता है ना समझी में, बुढ़ापा चला जाता है मजबूरी में, रह गई जवानी, बने गए तो बने गए और बिगड़ गए तो। एक बात याद रखना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आपको। लड़कपन आता है, पैदा हुए घर वालों ने ढोल बजाए, खेले कूदे, गुलाल मचाए, पट्टी बस्ता लेके कॉलेज में धाए। क्या कहूं, कुछ कहा ना जाए, उन दिनों की हमें बड़ी यादें आई। अरे विचार करो दादाजी जब पढ़ने को जाते थे उस समय दुनिया से कोई मतलब नहीं था किसी से, बड़ा आनंद आता था, आनंद से जीवन जिया करते थे। लड़कपन कुछ दिनों रहा, जवानी ने घंटी बजाई, हो तुम चलो नंबर हमारा। लड़कपन चुपचाप चला गया, जवानी आ गई। थोड़े दिनों के बाद में जवानी आई। जवानी ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, पति और पत्नी की जोड़ी बनाई, बाल बच्चा भाई जो कछु करी कमाई, सो पत्नी और बच्चन की काम में आई। सारी जिंदगी भट्टा पे चट्टा, चट्टा पे भट्टा लगे रहे, धर गए, फिर पहुंच गए, फिर दिल्ली ते 5000 रुपया डाल दे, फिर हलो पहुंच गई, हलो 5000 फिर डालो, फीस जमा हो देखो, एक महीना हो ना पाओ तो ले, फिर फोन पहुंच गए, 5000 फिर डालो, लीपा पोती खत्म हो गई। बड़ी मुसीबत। सारी जिंदगी इंसान का जीवन देखा आपने, दो पैर जब तक रहते हैं तब तक आजाद रहता है, और जैसे ही शादी हुई तो पैर चार हो गए। चार पैर कनके हो तो पशु के काय तो बांधो जात खूटा से, और जो चार पैर भय सो खूटा लग गयो, चाहे दिल्ली जाओ चाहे लखनऊ जाओ, आने हुई
भगवान की दया से एक बच्चा हो गया तो 6 पैर हो गए। 6 पैर मकड़ी के होते, मकड़ी का कत सारी जिंदगी जरा बनात मिटत जात, फिर बनान लगत, फिर मिटत जात, फिर बनान लगत, सारी जिंदगी जवानी कछ दिन तक रही। परीक्षा जी जवानी ने सुख से सोने नहीं दिया, और जवानी जब गई परीक्षित महाराज तो सोतई में छोड़े चली गई, कछु केहू ना आएगा। और जो जवानी गई बुढ़ापा आ गया। हो जाओ होशियार, सब चले गए। एक निया के ऐसा दबाया किसने बुढ़ापे ने, एक निया के ऐसा दबाया, सर हिला मुंह पोपला बनाया, चलती कमर को कमान बनाया, खांसी खुल्ला ने अड्डा जमाया, लाठी डंडा बगल में दबाया। अब तो कुछ होत हुए ना है, बुढ़ापो आएगा। बुढ़ापा बोला तुम चिंता ना करो दादाजी, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, अब नहीं जाएंगे जब तक संग लेके नहीं जाएंगे, जाने वाले नहीं। बुढ़ापो तब तक रहो परीक्षा जी जोले गौ ना तो मतलब जोले संग लेके ना गौ तो ले गौ ना, मौत आ गई। लड़कपन जवानी बुढ़ापा मौत, ये दुनिया का दस्तूर है। जो आता है वो चला जाता है, से कहते हैं जग जा माने जन्मे गा माने गए। मेरा मतलब है परीक्षित जी, आइए इस जीवन का कभी भरोसा नहीं करना, इसकी एक पल भी गारंटी नहीं है। जरा एक बात और याद आ गई, मैं तो ये विचार करते रहते हैं कि भगवान तो ये कारीगर कहां से लाया होगा। सुंदर 2 आंखें, 2 कान, चाहे छल्ला चले जाओ, चाहे फपूंद, न डीजल खर्चो न पेट्रोल डरे। कितनी अच्छी व्यवस्था है, समझने की शक्ति है। विद्वानों ने इसकी कीमत 3 करोड़ रुपया की आंकी है, और 3 करोड़ रुपया की बिल्डिंग हम आप फ्री में ले घूम रहे हैं। कभी इसका किराया दिया नहीं दिया, इसका किराया है भगवान का भजन। और हम तो जो देख रात परीक्षित महाराज के भगवान तो कारीगर कहां से लाया होगा। जितने लोग बैठे नक्शा सबको अलग अलग है, एक जैसे नक्शे ना बनाओ। हाँ एक कमी है इस बिल्डिंग में, कमी ये है 3 करोड़ रुपया की बिल्डिंग है, व्यवस्था भी बढ़िया है, लेकिन कमी एक है कि गारंटी 1 सेकंड होगी ना है। 1000 रुपया की पंखा की तो 1 साल गारंटी आ गया, जाकी गारंटी ना है। कोई पता नहीं है हमें आपको कब जाना पड़े, कब ये संसार सागर को छोड़ करके जाना पड़े। मेरा मतलब है क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मौत दिए, सोता पसार ले तेरे सर पे मौत, सोता पे पसार ले सर पे मौत खड़ी है। एक दिन जो क्रॉस हो रहे हो, मौत के मुंह में जा रहे हो, तेरे सर पे मोती खड़ी सागर एक अधमया पार,
कला शिवम जमुना मरना कोई नाम है जो पीते घड़ी घड़ी है जो सोता पैर पछाड़ के तेरे सर पे मोती खड़ी है क्यों सर पे मोती खड़ी है प्यारे श्रोताओं, याद रखना प्रभाकर भैया जी हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। श्री राम स्वरूप भैया जी इसी ग्राम से 50 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। आइए परिचय की कथा प्रसंग की ओर। कन्हैया ने एक दिन मैया यशोदा की परीक्षा लेनी चाहिए। आज हम ये देखेंगे मैया को दूध प्यारो है या दूध। गोद में खेल रहे थे भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर और तब तक परीक्षित जी दूध उफन उफन करके मैया यशोदा के पास में आने लगा। बुलंदपुर 51 रुपया विजय बुलंदपुर के रहने वाले हैं। भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। राम नरेश भैया जी नवादा धांधु से हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। महाराज आइए, श्याम सुंदर ने परीक्षा लेनी चाहिए। दूध उफन उफन करके आने लगा। जरा गौर करें, मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को तो वही रख दिया और परीक्षा जी दूध को संभालने के लिए चली। उसी समय आज हुआ क्या, भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। मां, तुमने हमको रख दिया और तुम दूध को संभाल नहीं हो। मैं मटकियों को ही नहीं छोड़ूंगा। ले ली छड़ी और तब मोहननी मटकी बधनिया सब तोड़ डाली। कर दई कीचड़ दद माखन की मटकी बदली थोड़ी। भगवान कन्हैया ने छड़ी उठाई। मटकियों को नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। सारी मटकियों को तोड़ तोड़ के गिरा दिया। प्यारे श्रोताओं, मटकी बदली तोड़ डाली। कर दई कीचड़ दद माखन की तोहनी मथनिया फोड़ डाली। उसी समय भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ तोड़ के गिरा दिया। परीक्षित महाराज, आज हुआ क्या, यशोदा के सास के हाथ की मटकी को भी भगवान ने तोड़ दिया। मैया यशोदा जब आई तो देखा कि सारी मटकियां टूटी पड़ी। गुस्सा तब आ गई जब यशोदा ने देखा कि सास के हाथ की एक मटकी थी, वो हम बरसों से सजा धजा करके रखे थी, वो भी इसने तोड़ दी। आवाज लगाई, कन्हैया तूने मेरे सास की हाथ की मटकी को तोड़ दिया, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बिना बांधे नहीं छोड़ेंगे। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मां यशोदा पकड़ने को दौड़ रही है। परीक्षित जी, यशोदा अपनी सास को बहुत मानती थी।
यशोदा अपनी सास को बहुत मानती थी। आज की देवियां भी अपनी सास को बहुत मानती हैं, बहुत मानती हैं। आइए प्यारे श्रोताओं, श्याम सुंदर को मैया यशोदा ने पकड़ लिया। पकड़ करके ऊखल से बांधना चाहा तो परीक्षित जी एक रस्सी लेकर के आई। रस्सी बहुत बड़ी थी, लेकिन बांधते बांधते 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी मंगाई, उसे जोड़ करके बांधना चाहा, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी, चौथी रस्सी, बाजीबा रस्सी 2 अंगुल ही छोटी पड़ गई। जरा क्षमा करना, 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ रही थी? ये कवि कह रहे हैं कि वो रस्सी घटती जाती थी और या अंग मुटाते जाते थे। जाती थी, आना मुस्कुराते जाते थे। रस्सी घट रही है या अंग मोटे हो रहे हैं, परीक्षित जी ये मालूम ही नहीं है। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं राजन परीक्षित। मैया को ज्ञान और वैराग्य की कमी थी। परीक्षित महाराज भगवान मुस्कुराए, दोनों में भाव जागृत हुआ तो श्याम सुंदर छोटी सी रस्सी में बंधने में आ गए। महाराज मैया यशोदा ने छोटी सी रस्सी में भगवान कन्हैया को बांध दिया। श्याम सुंदर उस ऊखल को लेकर के आगे बढ़े। यशोदा कामकाज में लग गई। यशोदा के आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे जिनका नाम था यमला और अर्जुन। वो दोनों वृक्ष यशोदा के आंगन में कैसे बने? ये दोनों वृक्ष नहीं थे, ये पूर्व जन्म में दोनों ही कुबेर के लड़का थे। धनवान मगर अभिमानी थे।
कुबेर के लड़का थे। परीक्षित जी धनवान तो ये थे, लेकिन दोनों को अभिमान बहुत था। कमी एक और थी कि ये दोनों मदरा का पान किया करते थे, दारू पिया करते थे। माफ करना, मैंने कल बताया था कि दारू और बुद्धि में बैर होता है। दारू अंदर, बुद्धि बाहर। दारू जब इंसान पी लेता है उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इन दोनों ने दारू के नशे में अपनी पत्नियों को लिया और नग्न भेष में करने के बाद क्या किया है मूर्खों ने। दोनों कैलाश निवासी थे, दोनों कैलाश निवासी थे। शंकर जी के वरदानी थे। दारू के नशा में होकर के परीक्षित जी अपनी पत्नियों को लिया और कपड़े उतार करके नग्न भेष में यमुना जी में स्नान कर लिया। उन देव ऋषि नारद ने तब इन दोनों को है श्राप दिया। दोनों मूर्खों ने नशे में होकर के अपनी पत्नियों को नग्न किया और यमुना जी में दोनों मूर्ख नग्न भेष में स्नान करने लगे।